ओम गण गणपति नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है गुरु पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, 25 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र है, 25 अगस्त 2022। अब इस पुण्य नक्षत्र पे, इस पुष्य नक्षत्र पे आप ऐसे क्या खरीदारी करें, आप ऐसा क्या करें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या ज्योतिष उपाय करने हैं पुष्य नक्षत्र के। गुरु पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन बहुत है, और ये गुरु पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि सोना जो है, स्वर्ण जो है वो शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र पे स्वर्ण की खरीदारी अत्यधिक शुभ होती है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल या चांदी खरीदे। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बही खाते खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन आप मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आप गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। अगर आप किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन से भी कर सकते हैं। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी के लड्डू आदि का भी सेवन किया जाता है और यथाशक्ति दान भी किया जाता है। इस नक्षत्र में शिल्प कला, चित्रकला और पुस्तक खरीदना उत्तम माना जाता है। इस दिन से आप नए कार्यों की भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ज्ञान या विद्या आरंभ करना या फिर कुछ नया सीखना। आप दुकान खोल सकते हैं, लेखक है तो कुछ नया लिख भी सकते हैं। अब पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि भी की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को भी घटाया जा सकता है। मित्रों, मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी, इन 3 नक्षत्रों में सधवा स्त्री नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मित्रों, स्वर्ण खरीदना तो शुभ है लेकिन इसे पहना नहीं जाता। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी को श्राप पुष्य नक्षत्र में ही मिला था, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी भी माने गए हैं। अतः इस दिन अगर कोई पुष्य नक्षत्र बुधवार और शुक्रवार के दिन आ रहा हो तो उस दिन शुभ या मंगल कार्य ना करे, बिल्कुल भी कोई वस्तु या वाहन ना खरीदे। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है, अतः इस नक्षत्र के दौरान शनि के मंदे कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शराब पीना, ब्याज पर रुपया देना, झूठ बोलना, स्त्री का अपमान करना। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। धन संबंधी प्रयोगों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु, उनकी साधना करने के लिए, आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र एक श्रेष्ठ दिन है। मान्यता है कि धन संबंधी किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के योग यदि विरुद्ध हो तो भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध होता है। पुष्य नक्षत्र अन्य सभी योगों के दोषों को समाप्त कर देता है। बहुत से ज्योतिष यह भी मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के गुण किसी भी बुरे योगों द्वारा नष्ट
ही नहीं हो सकते। पुष्य नक्षत्र के उपाय क्या है? इस दिन पुष्य नक्षत्र के उपाय से धन वैभव में अपार वृद्धि होती है मित्रों। कार्य क्षमता बढ़ती है, जातक के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का जो स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, इसको हाथ से ना जाने दे, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र साल में 2 बार ही है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन घर के मंदिर में भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को हल्दी से तिलक करें। फिर घर से बाहर जाते समय जिस हल्दी से आपने देवताओं को तिलक किया है, अगर वह हल्दी बची हो तो उस हल्दी से ही अपने मस्तक पर आप तिलक करें। उस हल्दी से ही तिलक लगाकर आप बाहर जाए। ऐसा करने से आप जिसके भी संपर्क में आएंगे, आपका प्रभाव उस पर बहुत ही गहरा एवं प्रभावशाली प्रभाव रहेगा। प्रत्येक कार्य आपके आसानी से सफल होते नजर आएंगे। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर भीगे चने की दाल अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा दे। इस उपाय को करने से जातक पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। गुरुवार से शुरू करते हुए लगातार 11 गुरुवार तक भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी से तिलक करके भीगी चने की दाल चढ़ाए। इस उपाय को करने से समस्त आर्थिक संकट दूर होते हैं मित्रों। शेष आकस्मिक लाभ की प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। पुष्य नक्षत्र के उपाय में जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी, एक विशेष पेड़ की जड़ होती है जो सभी पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगी। चांदी की डिब्बी में सिंदूर डालकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का प्रभाव बना रहता है और धन की कभी कमी नहीं रहती है। ध्यान रहे कि इसे नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहे। हर पुष्य नक्षत्र पर इस पर सिंदूर चढ़ाते रहे। पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्प की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर के स्थान, पूजा के स्थान पे तिजोरी में रख देने से भी घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाए और केसर का तिलक करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माता महालक्ष्मी को भी केसर अर्पित करें और एवं माता लक्ष्मी की स्तुति करें। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। पुष्य नक्षत्र के उपाय में बहुत ही आजमाया हुआ एवं बहुत ही प्रभावशाली उपाय आपको बताने वाला हूं। बरगद के पत्ते को भी पुष्य नक्षत्र में लाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसे चांदी की डिब्बी में घर में रखे। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिलाकर दूध भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें और उनकी स्तुति करें। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिदानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसा करने से मित्रों भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। जो जातक इसमें जन्म लेते हैं वह ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इस पुण्य के कारण अगले कई जन्मों तक उनके घर में धन की कोई कमी नहीं होती। पुष्य नक्षत्र के योग में लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करते हुए उन्हें गुलाब का फूल और पानी वाला नारियल अवश्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियां भी रखे। आधी रात के बाद इन कोड़ियों को घर के किसी कोने में चुपचाप गाड़ दे और मां से यहाँ अपने स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन घर में पूजा के समय, संध्या के समय माता महालक्ष्मी के सामने दीपक में लाल कलेवे की बत्ती डालकर घी का दीपक जलाए।
इससे घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है। इसके बाद नियम पूर्वक मां के सामने रुई की जगह कलावे की बत्ती डालकर ही घी का दीपक जलाया करें। पुष्य नक्षत्र के दिन गाय के घी से रोटी पे लगाकर उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है। पुष्य नक्षत्र के दिन मंदिर में दीपक अवश्य जलाए, इससे कार्य में आने वाली सभी अड़चनें समाप्त हो जाती है। पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। इस दिन सायंकाल से भी लक्ष्मी मंदिर में भी मां को सुगंधित धूप, अगरबत्ती, मिठाई चढ़ाने से मां अपने भक्त से अति प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य आता है। यह पुष्य नक्षत्र उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है मित्रों। पुष्य नक्षत्र के दिन घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और परिवार में प्रेम के लिए मां लक्ष्मी को साबूदाने की खीर अथवा हलवे का भोग अवश्य ही लगाए। फिर घर के सभी लोग मां के इस प्रसाद को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। पुष्य नक्षत्र को इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी घर से कभी नहीं जाती है, उनकी कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार में बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से चांदी का सिक्का रखे उसमें, और बाद में इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दे। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत पैसों से भरी रहेगी। पुष्य नक्षत्र के टोटके भी बहुत ही प्रभावशाली होते हैं मित्रों। अब आपको क्या करना है, इसके उपाय की जो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन सफ्टी की माला से मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर, यहां आप जो मंत्र जो मैंने बताया था, जो स्तुति मैंने बताई थी, आप वो स्तुति का जाप करते हुए, या फिर अगर आपको किसी और लक्ष्मी माता का मंत्र आपको मालूम है, उसका जाप करते हुए आप उसको माता महालक्ष्मी की उसी तरीके से पूजा करें। आप ये देखेंगे कि व्यापार में, कारोबार में लाभ मिलने लगता है, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकटों का निवारण होता है। मित्रों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र जो है मैं आपको एक बार और बता देता हूं। ओम श्रीम विघ्नहाराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम विघ्नहाराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। जीवन में सभी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी को शहद का भोग लगाए और उसी छड़ी हुई शहद को रोटी पर रखकर गाय को अवश्य खिलाए। पारिवारिक कलह से मुक्ति चाहिए आपको। परिवार में अगर आपके कोई सहयोग नहीं करता है और आपस में लड़ाई होती है, तो मित्रों पूजा के बाद कपूर से पीली सरसों जलाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें। घर में स्थायी धन धान्य की संपन्नता आएगी और घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब घर में स्थायी धन संपदा के लिए क्या करना है आपको? लक्ष्मी नारायण जी पर हल्दी चढ़ाकर उस छड़ी हल्दी पर थोड़ा पानी डालकर उससे अपनी तिजोरी पर श्री लिखे मित्रों। तो मित्रों, आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए उपाय से माता महालक्ष्मी और विष्णु जी भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अपना बहुत ध्यान रखिए मित्रों। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। मेरे चैनल को एस्ट्रो पंडित जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखिए मित्रों। जय सीताराम।